नमस्कार दोस्तों, फ्री एसो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। मकर लगन के लिए दिसंबर कैसा रहेगा जानेंगे आप इस वीडियो से। बलवान शनि और शुक्र का धनी योग, महाधनी योग, बल्कि धन की बरसात होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, चर्चा में रहेंगे शुक्र और शनि के साथ गुरु का गोचर। जी हाँ दोस्तों, और सूर्य बुध का विपरीत राजयोग। चर्चा में रहेगा केतु और मंगल का राजयोग, जो कि लाभ स्थान में बन रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको विदित ही है, हम इस वीडियो से चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, स्टूडेंट्स की चर्चा करते हैं और चर्चा करते हैं आपके हेल्थ की इश्यूज़ की, शेयर मार्केट की भी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लक्की डेट्स के हिसाब से, जो चंद्रमा के हिसाब से होती हैं, और अंत में वास्तु टिप्स, जेम स्टोन्स, लक्की डेट्स, कलर आदि इत्यादि देखना सुनना मत भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों को बता दें, आप लोगों के लगन में पहले भाव में शनि और शुक्र का गठजोड़ बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुक्र शनि तो मार्गी हो चुके हैं। पहली आपको देखिए उपलब्धि आपके लिए यह है, शश योग है। और जब मार्गी शनि होते हैं तो उसका प्रभाव आप लोग को लाभान्वित करेगा ही करेगा। बृहस्पति का देखिए गोचर दिसंबर के महीने में आप लोगों को धन की कमी नहीं होने देगा, इसकी भी चर्चा करते हैं। शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं शनि और शुक्र के संबंध की, क्योंकि शुक्र योग कारक हैं, पंचम स्थान के मालिक है, 10th लॉर्ड हैं, और शनि धन के मालिक हैं और लग्नेश हैं। तो देखिए, इससे बड़ा राजयोग कुंडली में जल्दी से नहीं बनता। ये ख्याति का योग है, वैसे भी शश योग भी है साथ में। शुक्र और शनि एक किस्म से गज केसरी योग भी बना दिया करते हैं। जैसे चंद्रमा बृहस्पति के योग को हम गज केसरी योग कहते हैं, क्योंकि दोनों मित्र हैं। इसी तरह से शनि और शुक्र भी मित्र हैं, और यह आपके लगन में रहेंगे दिसंबर के महीने में। कब से? 8 दिसंबर से लेकर, यहाँ पर डेट्स आपके रेफरेंस के लिए लिखी हुई हैं। देखिए, 7 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे, पहला सप्ताह आपका शुक्र यहाँ पर रहेंगे। पर 8 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक शनि शुक्र का संबंध आप लोगों को लाभान्वित करेगा। किस एरिया से करेगा, किन लोगों को करेगा, इसकी चर्चा करते हैं 2 पंक्तियों में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आप मेरे वीडियो मिस ना करें और मुझसे जुड़े रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें, लाभान्वित हों। शुक्र देखिए सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं, कला के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं, आपकी पत्नी के कारक होते हैं आपकी कुंडली में। धन लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं, बल्कि वाहना कारक भी हैं। तो सुंदर वाहन, सुंदर एक उच्च कोटि का वाहन आप परचेज कर सकते हैं। साफ योग बन रहे हैं कुछ लोगों के लिए। और सौंदर्य प्रसाधनों के क्योंकि मालिक हैं, ऐश्वर्य के मालिक हैं, विलासिता की सामग्री के मालिक हैं, तो जो लोग होटल लाइन में हैं, कला के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, आपकी इमेजिनेटिव पावर का कोई जवाब नहीं होगा इस महीने, खासकर 8 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। कलाकार कुछ खास नायाब नमूने पेश करेंगे कला के। अगर आप हॉलीवुड बॉलीवुड में हैं तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, नाटक का मंचन करते हैं, कोरियोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, पेंटर्स हैं, क्रिएटिव राइटर्स हैं, कोई किताब लिखते हैं, नावल लिखते हैं, फिक्शन राइटर हैं, समथिंग लाइक दैट, जो भी कला से जिसमें क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन आपका उच्च कोटि का रहेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें, जो सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, जो फैशन इंडस्ट्री में हैं,
ड्रेस डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स इत्यादि का बिजनेस करते हैं, डायमंड्स, ज्वेलरी का, हैंडीक्राफ्ट्स का, उन लोगों के लिए शुक्र लाभान्वित करने वाले हैं। लग्नेश के साथ शुक्र का संबंध पति पत्नी के संबंधों में माधुर्य, लव लाइफ उत्तम, घूमने फिरने के योग बनते हैं। राजयोग, राज सत्ता का सुख, सबसे बड़ा। चलिए पते की बात आपको बता दें, यहाँ पर शनि शुक्र क्या देते हैं। किसी के जन्म पत्रिका में यह योग हो तो बाकी के योग फीके से लगने लग जाते हैं। उच्च कोटि का, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का व्यक्ति फेम पाता है, नेम फेम के लिए यह योग जाना जाता है। हाँ, परंतु यहाँ पर ये देख लेना चाहिए कि इनकी डिग्रीज, नक्षत्र इत्यादि बहुत शुभ स्थिति में हो वर्गा चार्ट में, तो इंटरनेशनल हस्ती भी बन जाया करते हैं ऐसे व्यक्ति। कला के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में नाम कमाते हैं। अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, जिनका युगों युगों तो गान रहता है। तो ये योग आप लोगों के हॉरोस्कोप में बन रहा है इन दिनों। जो लोग किसी भी क्रिएशन के फील्ड में, कला के क्षेत्र में, इंडस्ट्री में शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिक के से संबंध रखते हैं, कोई भी कला है, तो यहाँ पर आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। लव लाइफ उत्तम रहेगा क्योंकि पंचम स्थान के मालिक हैं। अच्छा सर, एक बात बता दें आपको, शेयर मार्केट वालों के लिए भी तो यह लाभकारी स्थितियाँ बनाते हैं शुक्र। अक्सर शेयर मार्केट वाले पूछते हैं मुझसे, तो चलिए सबसे पहले इनकी भी चर्चा कर लें। शेयर मार्केट का पंचम स्थान से संबंध होता है। पंचम स्थान अचानक से धन देता है। तो जब लगन में ही बैठ जाएं, पंचमेश शुक्र जो कि योग कारक है, 10वें घर के मालिक भी हैं, कार्यस्थल के मालिक भी हैं, तो शेयर मार्केट वालों को अतुलनीय लाभ, लाखों करोड़ों अरबों खरबों का लाभ होता देखा गया ऐसी स्थिति में, क्योंकि लग्नेश का भी तो संबंध बन गया है। सबसे बड़ी बात, अकेला शुक्र उतना फल ना देता, यहाँ पर शनि के साथ हैं, गज केसरी योग जैसे कहते हैं ना, उससे भी प्रबल राजयोग है। शनि अपनी राशि में है और शनि का मुकाबला तो कोई कर नहीं सकता दोस्तों, ये बात भी पक्की है। 10वें घर को देख रहे हैं, इनकी ब्लू लाइन से जो दृष्टि दिखाई है और उच्च की दृष्टि है, शुक्र के साथ है। इससे बढ़िया समय नहीं आएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, तरक्की करेंगे, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, उच्च पद भी मिलेगा, सोसाइटी में इज्जत मान मिलेगा। आप इलेक्शंस तक जीत सकते हैं अगर आप पॉलिटिक्स में हैं। कहीं भी किसी भी डगर पर चलें, किसी भी राह पर चलें, किस्मत जैसे कहते हैं ना, आपका हाथ पकड़कर आपके काम करवाएगी। कोई गण्यमान्य व्यक्ति आपको फ़ोन करेगा और बुलाएगा और आपको किसी बड़ी पोस्ट पर बैठा देगा, चेयरमैन बना देगा। कोई भी आपके रुके हुए कार्य हैं, अगर आप परेशान थे, हो सकता है बिकॉज पीछे समय सभी का ही दिक्कत वाला रहा। बृहस्पति भी जो वक्री और शनि भी वक्री, तो ज़्यादातर लोगों का समय दिक्कत का था, परंतु अब आप लोगों की ये संभावनाएं प्रबल करते हैं। राजयोग कारक अति दुर्लभ राजयोग रहेगा। तो इसके साथ साथ हम बृहस्पति की भी चर्चा कर लें हल्की सी। बृहस्पति देखिए दूसरे घर में 21 नवंबर को आएंगे। अभी 10 नवंबर है, तो इसके पश्चात यह दिसंबर के महीने में तो आप लोगों को माला माल कर देंगे। अचानक से धन लाभ देते हैं, अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि और छठे घर के ऊपर दृष्टि, बैंकों से फाइनेंस मिलता है। आप प्रबल कंपटीटर, दावेदार हो जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, आपकी आवाज़ ही अलग बुलंद होती है। कोर्ट कचहरी में आपका फतेह होता है, आपका परचम लहराता है, क्योंकि 10th हाउस के ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि आप लोगों को सक्सेस देती है। वह सफलता जो बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आपका बिजनेस है, किसी तरह के भी व्यापारी हैं,
यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली। बृहस्पति का यह एस्पेक्ट 10वें घर पर आप लोगों को लाभान्वित करता रहेगा। फाइनेंस के कारक है, फाइनेंस के घर में फाइनेंस की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, आपकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, घर में फंक्शंस का माहौल रहेगा। ये बृहस्पति देखिए, अगर राशि की बात करें, यहाँ पर हम लगन की चर्चा करें तो उनके लिए भी समय उत्तम रहने वाला है। यहाँ पर शश योग, गुरु दूसरे घर में, स्पीच आपकी देखिए इतनी मीठी हो जाती है, आप तार्किक हो जाते हैं, लॉजिक से बात करते हैं, क्योंकि सेकंड लॉर्ड जब भी लगन में होता है ना दोस्तों, जिन लोगों का भी, मुझे कुछ हस्तियाँ याद आ रही हैं, तो वो बिना तैयारी के स्पीच दे देते हैं, घंटों स्पीच दे देते हैं। इसी तरह से लग्नेश सेकंड हाउस में बैठा हो या सेकंड, क्योंकि स्पीच का घर होता है सेकंड हाउस, तो यहाँ पर सेकंड हाउस के मालिक शनि लगन में बैठे हुए, तो आपकी स्पीच, आपका वाक चातुर्य, आपका इंटेलेक्ट लोगों के सर चढ़कर बोलेगा, आपकी प्रतिभा देखने लायक होगी। मकर लगन वालों, आपके लिए दुर्लभ दुर्लभ अति दुर्लभ समय है, इसका पूर्णतः यूज करिए। हल्की फुल्की जो नेगेटिविटी कभी रही भी है आपकी कुंडली के कोई जन्म पत्रिका के दोष के कारण, उसे भुला दीजिए। जस्ट बी पॉजिटिव, लाइफ इज जस्ट इनवाइटिंग यू टू लिव। पूर्णतः जीवन को एंजॉय करने का यही मौका है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का मौका है, क्योंकि मंगल भी तो 11वें घर में बैठे हैं। मंगल देखिए यहाँ पर जब 11वें घर में हों, 5 दिसंबर से आ जाएंगे, और 10वें घर से, 10वें घर में भी अति उत्तम है, प्रॉपर्टी से फ़ायदा देंगे 4 दिसंबर तक। उसके पश्चात भी, क्योंकि अपने घर में भूमि पुत्र हैं, जमीन जायदाद में जो डील करते हैं उन लोगों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। केतु के साथ गठजोड़, यह देखने वाली बात होती है। देखिए केतु आप लोगों को लाभान्वित करते आ रहे हैं, रामबाण का कार्य कर रहे हैं। मंगल के साथ युति, मंगल इन्हीं दिनों में हर साल जनवरी, नवंबर दिसंबर के महीनों में यहाँ पर आते हैं, 11वें घर में घूमते घूमते। आप लोगों के लिए हमेशा यह महीना, तभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर मकर लगन के लिए अक्सर बेजोड़ लाभकारी जाता है। कई बार तो मैंने देखा जनवरी फरवरी का महीना भी अति उत्तम रहता है। तो यह मंगल आपको लाभकारी स्थितियाँ देते रहेंगे 15 जनवरी तक केतु के साथ उच्च कोटि का लाभ। जिन लोगों की मंगल की दशा अंतरदशा है, तो दिसंबर जनवरी का महीना आप करोड़ों अरबों कमाएंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे। अगर आप अगर आप आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, होटल लाइन में, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस करते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, तो यह अकल्पनीय लाभ की व्यवस्था आप लोगों के लिए बनाएगा। मंगल और केतु का गठजोड़, इनकी युति आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी रहेगी। भाइयों का साथ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका पराक्रम उच्च कोटि का रहेगा। और धन देखिए, लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं मंगल, धन के स्थान को 4th दृष्टि गुरुदेव को देख रहे हैं मंगल। हालांकि खर्चा भी करवाते हैं बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठकर, बिकॉज 12वें घर के मालिक हैं। 12वां घर खर्चे का भी होता है, फैमिली के ऊपर खर्चा होगा, इनकम भी बेइंतहा होगी, फंक्शंस होंगे घर में, घूमने फिरने पर खर्चा होगा। जी हाँ दोस्तों, और धन भी आएगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि गुरु कारका तो धन के ही है ना, एजुकेशन के कारका हैं। तो एजुकेशन की फील्ड में हैं जो लोग, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, किसी तरह की भी कंसल्टेंसी देते हैं, दे विल मिंट मनी। उनकी वाणी में एक प्रभाव, आपकी बात करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा 21 नवंबर के उपरांत दोस्तों। तो दिसंबर तक तो आपका पर्सनैलिटी में निखार आना लगभग तय है। तो गुरु का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, टीचरों का अपने आशीर्वाद लेते रहें। देखिए बृहस्पति आपको दुगनी चुगनी तरक्की देते हैं, धन ही धन देते हैं, यश कीर्ति सुखी बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिविटी आपके दिमाग से कोसों दूर करते हैं।
चलिए अभी बात करते हैं राहु पंचम स्थान में। देखिए राहु शुक्र के घर में है, शुक्र लगन में है, और दिसंबर के महीने राहु भी कैटलिस्ट सा का काम करेंगे। शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम होने ही वाला है। अगर आपके पंचम स्थान में कोई क्रूर ग्रह नहीं है तो यह राहु आप लोगों के लिए राजयोग कारक होने वाले हैं। अगर आपकी राहु की महादशा अंतरदशा है तो यह उच्च कोटि का लाभ देने वाले हैं कुछ लोगों को। हाँ, राहु में शनि इत्यादि नहीं होना चाहिए। राहु में केतु, सूर्य, ये दशाएं अक्सर मैंने देखा है दिक्कत देती हैं। फिर भी शेयर मार्केट वालों के लिए उत्तम समय रहेगा। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में आप उच्च कोटि के रिजल्ट पेश करेंगे। रोमांस के लिए समय अति उत्तम रहेगा। मनोरंजन के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, दे विल आल्सो मिंट मनी। अचानक से धन लाभ की व्यवस्था राहु भी कर रहा है क्योंकि मंगल से दृष्ट है, मंगल लाभेश हैं। सूर्य, जी हाँ दोस्तों, सूर्य के गोचर के ऊपर नज़र डालें तो 15 दिसंबर तक, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे राइट में, यहाँ पर कर्सर से दिखा रहा हूँ, 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके पश्चात 16 दिसंबर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो सूर्य का गोचर हल्का सा दिक्कत दे सकता है किन लोगों को, क्योंकि अष्टमेश हैं। देखिए अष्टम स्थान के मालिक का 11वें घर में कोई काम नहीं मेरे हिसाब से। यहाँ पर 11वें घर को दिक्कत देंगे। 11वें घर को दिक्कत का मतलब मंगल को दिक्कत, केतु से परेशान होंगे। तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, बड़े भाई बहनों से बना कर रखें। गवर्नमेंट तंत्र में अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि का कोई किसी तरह का कोई केस है, कोई मसला है, यू शुड बी वेरी विजिलेंट। अभी से ही, अभी दिसंबर नहीं आया तो आपको सूर्य के मंत्रों का जाप करें। ओम भास्कराय नमः, गायत्री मंत्र का जाप सुने या करें। संडे के दिन गुड़ गेहूं का कम से कम दान ये तो कर ही सकते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। तो यह है 11वें घर में जो खलल थोड़े दिन के लिए पैदा कर सकते हैं, 10 दिन के लिए, क्योंकि मंगल 5 दिसंबर को यहाँ पर आएंगे और सूर्य 15 दिसंबर को यहाँ पर तक रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये दिक्कत वाली घड़ी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, परंतु यहाँ पर शिफ्ट भी हो जाएंगे दिसंबर में, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि शनि, शुक्र और बृहस्पति इत्यादि इतनी अच्छी अवस्था में हैं। तो सूर्य का उन लोगों को दिक्कत होती है ज़्यादा, मैं बता दूं, जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा होगी, सूर्य की या केतु की या मंगल की। दे शुड बी केयरफुल। कब से कब तक? 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, जिनका केतु का, मंगल का, सूर्य का महादशा अंतरदशा है। फिर से रिपीट करता हूँ, फ्रॉम 5 दिसंबर टू 15 दिसंबर दे शुड बी विजिलेंट, जिनकी सूर्य की, केतु की, मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है। चलिए, सूर्य 12वें घर में बुध के साथ, ये तो विपरीत राजयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कुंडली में देखा है, मुझे लगता है कि यह योग इस तरह का है, थोड़ी सी पहले दिक्कत देता है। ये जन्म पत्रिका के ऊपर चर्चा मैं करने लग जाता हूँ बीच में। देखिए, 6ठे और 8वें घर के मालिक जब 12वें घर में हो, अगर बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, बृहस्पति कहाँ से देखेंगे, जन्म पत्रिका की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 4th हाउस से 9th दृष्टि होगी, अष्टम स्थान से पंचम दृष्टि होगी, या बृहस्पति यहाँ साथ में ही बैठ जाएं। 6, 8, 12 घरों के मालिक, बृहस्पति 12वें घर के भी मालिक है, सूर्य 8वें घर के मालिक है, बुध 6ठे घर के मालिक हैं। हालांकि भाग्य स्थान है तो विदेशों से फायदा हो सकता है, परंतु यह विपरीत राजयोग अगर इसके ऊपर शुभ प्रभाव हो जाए शुक्र इत्यादि का, तो यह बहुत कष्ट के बाद रिजल्ट देता जरूर है। 6, 8, 12 घरों का संबंध अगर बृहस्पति की दृष्टि हो सूर्य बुध के ऊपर, व्यक्ति काबिल आर्टिस्ट हो सकता है। 12वां घर आर्टिस्ट बनाता है, 12वां घर आपको बता दें अकल्टिस्ट बनाता है। इंट्यूशन पावर तेज होती है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाइयां, योगी बना देता है, सेंट बना देता है, सफल साइंटिस्ट बना देता है, सफल नेता भी बना देता है। हालांकि सूर्य यहाँ पर कमज़ोर होते हैं, पर मैंने देखा है अगर सूर्य षडबल में स्ट्रोंग हों, षडवर्गा चार्ट्स में, षोडश वर्गा चार्ट्स में स्ट्रोंग हो, तो व्यक्ति
पॉलिटिशियन भी होता है, हालांकि थोड़े से अलग किस्म के होते हैं, थोड़े से शाई होंगे अंदर से पर बाहर से सख्त होते हैं। आई हैव सीन एनी हाउ। तो ये विपरीत राजयोग पे चर्चा थी। जिनका ऐसा योग है वो निश्चित तौर से बहुत किस्मत वाले हैं। तो यह योग कब बन रहा है? बुध की देखिए पोजीशन 10 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक यह योग बनाएंगे और पर 16 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक विपरीत राजयोग है। सूर्य 16 दिसंबर से यहाँ पर आएंगे। तो देखिए आप लोगों के लिए समय बहुत ही दुर्लभ है, उत्तम है। राजयोग ही राजयोग बने हुए हैं। यहाँ पर विपरीत राजयोग 16 दिसंबर से, शनि शुक्र का राजयोग 8 दिसंबर से, गुरु वैसे ही राजयोग कारक हैं, राहु वैसे ही कैटालिस्ट का काम करेंगे, शुक्र की भूमिका निभाएंगे, मंगल वैसे ही 11वें घर में है। तो ऑल द बेस्ट। अभी हम बात कर लेते हैं गज केसरी योग। ये जो लिखी हुई हैं डेट्स आप लोगों के लिए खास है। चंद्रमा का गोचर दिखाया हुआ है। शुभ डेट्स बता दें आपको, आपके लिए शुभ डेट्स, लक्की डेट्स 2, 3, 9, 12, 22, 26, 27। इन डेट्स को आपने कुछ भी अच्छा काम करना है, शुभ काम करना है, परचेजिंग करनी है, बेधड़ल्ले से कर सकते हैं। कोई शुभ समाचार मिलता है, इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, धन प्राप्त होता है शुभ डेट्स को आपको। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 2-3 तारीख की बात करें तो यहाँ पर तुला राशि में रहेंगे, 10th हाउस में रहेंगे, सप्तम स्थान के मालिक, और बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे। तो चंद्रमा जब भी बृहस्पति से दृष्ट होते हैं तो लाभान्वित करते ही करते हैं। और 7th लॉर्ड जब 10th हाउस में होता है तो व्यापारी वर्ग के लिए 2-3 तारीख अच्छी रहेगी। 9 तारीख देखिए मकर राशि में, लगन में शुक्र शनि और के साथ रहेंगे चंद्रमा। देखिए सप्तमेश का पंचमेश के साथ संबंध लव लाइफ के लिए उत्तम, कार्यस्थल के लिए उत्तम, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए उत्तम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य करते हैं उनके लिए उत्तम। ये दिन बहुत उत्तम रहेगा 9 तारीख। और इसी तरह से 12 तारीख की भी बात कर लें, आप यात्राएं करते हैं, आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, दोस्त मित्र मंडली के साथ घूमने फिरने के योग बनते हैं, और क्रिएटिव लोगों के साथ के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप जर्नलिज्म में हैं तो भी यह दिन उत्तम रहेगा। 26-27 तारीख की बात करें, 26-27 तारीख को कन्या राशि में भाग्य स्थान में चंद्रमा, आपका भाग्य ही प्रबल रहेगा क्योंकि 7th लॉर्ड केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे चंद्रमा। तो 26-27 तारीख भी आपको लाभकारी रहेगा। धन आएगा, व्यापार से आएगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। और विदेश जाने के अगर कोई एप्लीकेशन है, वीज़ा के लिए, इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो 26-27 तारीख को फॉलो करिए। एम्बेसी में जाना अप्लाई करना चाहते हैं, 26-27 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। शेयर मार्केट वालों के लिए भी यही लक्की डेट्स रहेंगी, 2, 3, 9, 12, 22, 26, 27। 24-25 तारीख चंद्रमा मेरे ख्याल से, जी हाँ, सिंह राशि में रहेगा। हालांकि बृहस्पति से दृष्ट रहेगा। लंबी यात्रा अवॉइड करें, किसी से बहस मत करें, अपने खान पान के ऊपर कंट्रोल रखें, सेहत का ख्याल रखें। हालांकि रूटीन के कार्यों के लिए शुभ रहेगा क्योंकि बृहस्पति से दृष्ट है चंद्रमा, फिर से स्ट्रेंथ पा लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये थी आप लोगों के लिए मकर लगन वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शंस दिसंबर 2021 की। अभी मैं अपनी वाणी को वास्तु टिप्स बता दें, नेक्स्ट चलिए वीडियो में बताते हैं। अभी वाणी को विराम देता हूं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।